विलग ना होने पाए। ये 24 घंटे ध्यान रखने की बात है। हम जुड़े हैं कि नहीं श्यामा श्याम से। कौन सा ऐसा मिनट, कौन सा ऐसा घंटा गया, दिन गया, कौन सी वो घड़ी गई, कौन सी वो रात गई जिसमें हम श्यामा श्याम से जुड़े नहीं रहे। तो धिक्कार है वो मिनट, वो घड़ी, वो पहर, वो दिन, वो रात। कहीं व्यक्तियों का समुदाय, कहीं कोई क्रिया, कहीं कोई ऐसा घटना परिस्थिति जो मेरे प्रभु का विस्मरण करा दे। ऐसे सावधानी, हर समय सावधानी। जब कहीं वार्ता होती है, किसी विषय पर निष्कर्ष होता है तो मन की एकाग्रता होती है, उस समय भी भय स्मरण कराता रहता है। ये प्रपंच की वार्ता है। प्रिया प्रीतम को भूलना नहीं है, प्रिया प्रीतम से जुड़े रहकर वार्ता करनी है। ये क्रिया प्रपंच की है, प्रिया प्रीतम से जुड़े रहकर इस क्रिया को करना है। हर समय एक अंदर आशाओं का क्रम बनाए रहता है। ये खाना है, ये पीना है, ये भोगना है, ये देखना है, ये सूंघना है, ये जानना है, ये पहचानना है, ये पाना है। ऐसे एक जाल बना हुआ है। उपासक इसी जाल को काट देता है और माया जाल मुक्त हो जाता है। यही माया जाल है जो दिखाई नहीं दे रहा है। यही माया जाल है। कामनाओं का माया जाल, इच्छाओं का माया जाल, वासनाओं का माया जाल। ये बाहर नहीं है, ये अंदर है। सिद्ध पुरुष से भी बाहर वैसी ही क्रियाएं देखी जाती हैं जो एक साधारण शरीरधारी से होती है। खाना पीना दिनचर्या वैसे ही होती है, पर वो माया मुक्त होता है, इच्छा रहित होता है, कामना रहित होता है, द्वंद्वातीत होता है। और साधारण मनुष्य इच्छा और कामना से बंधा हुआ द्वंद्वों में पिसता रहता है। उपासना उपास्य देव की स्मृति का नाम है। और वही महावीर इस त्रिगुणात्मिका माया पर विजय प्राप्त कर लिया। इच्छा ही माया है, इच्छाओं को रौंद दे, नष्ट कर दे, वही महात्मा, वही भगवत प्राप्ति का अधिकारी हो जाता है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे हैं, इन इच्छाओं को मिटाओ प्रभु की लीलाओं का गायन करके, प्रभु के नाम कीर्तन से बहुत शांति मिलेगी। आप राधा नाम जप करके देखिए, आप राधा नाम का कीर्तन करके देखिए, आप राधा नाम का ध्यान शोक में जीना, ये जीना भी तो क्या जीना, ये जीना क्या जीना। हर समय चिंतन अशांत है, हर समय कामनाएं तप्त कर रही हृदय को, कैसा जीना। हर समय एक आनंद की लहर आवे, अद्भुत सुख। श्रीपाद वर्णन कर रहे हैं, ये राधा वृंदावनाख्ये वनैति परमो भाति घोषः पुराणे तेनाश्यान ब्रजेपि प्रकटमति महाश्चर्य पूर्ण स्वरूपम अस्याह प्रेम समोर्धा सही पर पुरुषः सर्वभावेन सिद्ध। और उनका जस गाकर पेट भरने वाला राधा जी की ऐसे ऐसे शब्दों से उच्चारण होता है कि अशांति हो जाती। गोपाल शास्त्र नाम भगवान शंकर ने गाया है, राधापति उदारधी। तुझे अपने इष्ट के वचनों पर विश्वास नहीं। यदि शिव पुराण की कथा कहता है तो भगवान शंकर ने गोपाल शास्त्र नाम गायन किया अंबाजी को, और स्पष्ट आदेश किया जो राधा कृष्ण में भेद बुद्धि करता है उसे नरक की प्राप्ति होती है। और वो वर्णन करते राधापति उदारधी गोपाल शास्त्र नाम में। और राधा कृपा कटाक्ष जब वो वर्णन करते हैं, जो मुनियों के द्वारा वंदित है, उनको कोई साधारण पुरुष स्पर्श कर सकता है, देख सकता है। जहां भगवान संभाव्योपि विरंचि नारद शिव स्वयं भवाद देवनया। कैसी बुद्धि मंद पड़ गई कुदानी खा खा करके कि जो मनावे सो बोलो, जो मनावे। पुराणों में प्रसिद्ध है। देखो, कोई भागवतिक चर्चाएं जब की जाती हैं तो पहले शब्दों का चयन किया जाता है कि हमको जो बोलना है प्रभु के प्रति वो कौन से शब्दों का प्रयोग। बड़े सम्मान से कैसे बात कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। भजन जब नहीं होता, हम आपको स्पष्ट कहते हैं, ये दान पुण्य का जो रुपया है ना, ये बहुत भ्रष्ट कर देता है बुद्धि को। भ्रष्टों में बैठकर पहले सुना जाता है। जिनकी श्वास वेद श्रुतिचारी
सो हरि पढ़े अचरज भारी। संदीपनी जी उच्च सिंहासन में बैठे और जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण नीचे बैठकर वेद का स्वाध्याय कर रहे हैं। जिनकी श्वासों से वेदों का प्रादुर्भाव हुआ है वो हरि पढ़ रहे हैं। आश्चर्य की बात, गुरुकुलों में गुरुजनों के चरणों में बैठकर जब शास्त्र स्वाध्याय किया जाता है तब हमारी श्री जी के चरणारविंद की आराधना करके कितने लाखों करोड़ों अरबों महाप्रेम में निमग्न हो चुके हैं और आगे होते रहेंगे। श्री जी के लिए ऐसे भाव, ऐसे चिंतन हम बहुत ही हानिकारक है। हमारे प्रभु श्री कृष्ण जगत गुरु हैं, कोई भी ऐसा नहीं है। त्रिभुवन महल है। सोचो, जिनकी दासियां हैं ललिता, विशाखा, चंपक, चित्रा, तुंग, विद्या, रंग देवी, इंद्रलेखा और सखी सुदेवी, सकल यूथ हित सेवी, एक से एक सामर्थ्यशाली, अपने अंश से अवतार लिया स्वामी हरिदास जी के रूप में तो अकबर बादशाह ताज उतार के रख रहा है। ऐसे महामहिम ना भूतल में कोई ऐसा हुआ ना होगा जैसा स्वामी जी महाराज नित्य रस में, हरिवंश महाप्रभु नित्य विहार रस में, हरिराम व्यास जी नित्य विहार रस में। ये श्री जी के यहां शपथ पूर्वक कह रहे, राहो को काहू मने दिए मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा, शपथ करो तरण छिए। और देख रहे हैं कि हर समय प्रियालाल खेल रहे हैं। पुराणों में पता नहीं कौन से पुराण का वर्णन, कौन से सालन करने वाला सन्यासी पूज्य राधा बाबा कैसे राधा जो में आसक्त हो गए। हम बिल्कुल अभी का उदाहरण दे रहे हैं। पूज्य भाई जी महाराज जो सर्व शास्त्रों के सिद्धांत को गुणाक्षर न्याय से जानने वाले महापुरुष कैसे राधा तत्व में स्थित है, कैसे राधा भाव में। और ये वृंदावन ब्रजधाम तो डूबा हुआ ही है। कैसे पुराणों में वर्णन है, तेनास्य ना ब्रजेपि प्रकटमति महाश्चर्य पूर्ण स्वरूपम। देखो, हरिवंश महाप्रभु पहले लिख गए श्रीमद राधा श्री जी के प्रति कोई ऐसा तो लगता है बिल्कुल अज्ञानी। अपने से किसी बड़े का अगर कोई भी चर्चा की जाती है तो बहुत सम्मान सूचक शब्दों से की जाती है। फिर आराध्य देव, फिर भगवत स्वरूप। अगर कहीं कोई श्री जी को और कुछ ना माने, हम कहते नहीं जानता है, बाहर का है, तो इतना तो जानता है कि दैवी शक्तियां हैं। भगवान की जितनी भी सेवा में सब दैवी शक्तियां हैं, इतना तो जान। तो दैवी शक्ति का कैसे संभाषण किया जाता है? क्या वो शिव पुराण का प्रवचन करता है तो क्या अंबा जी की महिमा को नहीं जानता क्या? देवी शक्ति को नहीं जानता क्या? अगर दैवी अपने से होता ना 1 2 3 बढ़ना, ऐसे होता 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ऐसे उतरना शुरू होगा। जब जीव भगवान के मार्ग में आकर भगवान का यश गाता है तो 1 2 3 4 ऐसे चढ़ता है। और जब कीन हो इसका वह अभिमाना तो उतरना शुरू हो जाता है। और ये ऐसे कार्य हैं कि इनमें उतरना नहीं होता, धम्म से गिर जाता है। पुराणों को गुरुजनों के चरणों में बैठ के सुनो और पढ़ो, तब प्रवचन करो। प्रथम सुने भागवत भक्त भगवत बानी। पहले गीता भागवत शास्त्रों को गुरुजनों के चरणों में बैठकर सुनो, त्रिकाल संध्या करो, नाम जप करो खूब डट करके, और फिर भगवत चर्चा करोगे तो तुम्हारी वाणी से रस कोटि कोटि रसना जो रोम रोम प्रति होई। प्यारी जू के रूप को न प्रमाण कहो जात है। करोड़ करोड़ जिभ्या यदि एक एक रोम में हो तो भी प्यारी जू के रूप की महिमा। अरे जिन श्री राधा किशोरी को देखने की क्षमता रुक्मिणी जी में नहीं हुई, प्रसंग सुना चुके हैं कई बार, उनको कोई गोप छू सकता है? यही प्रगट किशोरी जो वृंदावनेश्वरी वृषभान कुल में जन्मी, उनकी बात कह रहा हूं। कैसे कैसी मति, कैसी गति, कैसा हृदय मलिन हो जाता है। उसके बोलने का ढंग सुनना, क्लिप है, खेल रही हैं, उनके अंश से ही लाडली प्रकट हुई वृषभानुपुर में। स्वयं महाप्रभु कह रहे, चलो वृषभानु गोप के द्वार, जन्म लियो मोहन हित श्यामा, आनंद निधि सुकुमार। हमारी श्यामा जी ने अपने अंश में वृषभानु कुल में वृषभानंदिनी के रूप में प्रकट हुई है। किसके लिए? बोले अपने प्राण प्रीतम मोहन के लिए। ये जैसे हरिवंश करत अपनो जस प्रगट अखिल ब्रह्मांडन, वो जो स्वामी प्रकट हुए उन्हीं के सुख के लिए श्री लाडली स्वामिनी जी अपने अंश से प्रकट हुई। पर जो रूप हमारी स्वामिनी जी का लालजू के साथ निकुंज में विराजमान, तेनास्य न ब्रजेपि प्रकट मति महाश्चर्य पूर्ण स्वरूपम। प्रबोधानंद जी देख रहे हैं, बोले महाश्चर्य रूप है हमारी लाडली जू का, जो ब्रज में भी प्रकट रही है। अस्या प्रेम समोर्ध्वा सही पर पुरुषः सर्वभावेन सिद्धः। ओहो,
ऐसा असमोर्ध रूप, उनका नाम राधा। राधा नाम क्यों पड़ा श्री जी का? क्योंकि जिनकी आराधना स्वयं हरि करते हैं, इसलिए उनका नाम राधा। ऐसा जो वृंदावन का आश्रय लेकर राधा राधा नाम जप करता है, तो वृंदावन चंद वशवर्ती हो जाते हैं, हरि उसके अधीन हो जाते हैं। श्रीधाम वृंदावन की महिमा का वर्णन करते हुए कह रहे, यदि तुम्हें वृंदावन आने को मिला, वृंदावन वास मिला, वृंदावन की आराधना करने का सौभाग्य मिला, तो छाती थोड़ी मजबूत कर लो। एक भगत थे, थोड़ा उदास होकर बोले एकांतिक में, आप कहते हैं सत्संग में कि ब्रजवासियों के प्रति दोष दर्शन न करे। ब्रजवासी यदि दोष करे ही हमारे प्रति, तो क्या दोष दर्शन ना करे? क्या दोष? अमुक जगह 500 रुपए ले, अमुक जगह अमुक रुपए रखवाए, 400-500 कमाते, और हमारे जैसे 50 बाबा जी उनके घर जाते हो, एक एक रोटी घी की चुपरी देते हैं। तुम लाखों कमाते हो, अगर 5 बाबा जी रोज जाएंगे तो आप नहीं रोटी दे पाओगे। तुम्हारे को रोटी देने में तो घर की बहुओं को परेशानी होगी कि होटल से ले आओ, लेकिन रोज 10, 20, 50 बाबा जी को 50 रोटी बना के दे। आप नहीं जानते, बड़े आदर से देते। हम उन्हीं के घरों में पाए हैं, 20 वर्ष पाए हैं मांग कर। 1-2 दिन की बात नहीं कह रहे। यही वृंदावन में जो तुम्हें 10 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया तुमसे मांग रहे, वही हम जैसे बाबा जियों को 50 का उदर पोषण करते हैं। अगर तुम नहीं संतों को पहुंचा सकते, ऐसे ऐसे भजनानंदी संत हैं, तो तुम्हारे पैसे से रोटी पहुंचती है। पंडित रामकृष्ण बाबा को जब कोई कुछ समर्पित करना चाहता, तो उनके निज जन कहते, बाबा सीधे नहीं लेंगे, अगर आपको देना तो ब्रजवासियों को दे, वहां माधुकरी मांगेंगे तो वहां से मिल जाएगा। आप हाथ जोड़कर प्रार्थना है, इन ब्रजवासियों पर दोष दर्शन मत कीजिए, आपने इनकी हालत नहीं देखी।